नाज़रीन आदाब, मैं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय स्कूल जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल है। আসানসোল লোকসভা নির্বাচনে টিএমসি প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহাকে জোড়া ফুলে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন। लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। तो देर ना करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर, इंटीरियर डेकोरेशन सुविधा, गैलेक्सी अपार्टमेंट। वी टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। रेलवे स्टेशन। आसनसोल लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के नौजवान उम्मीदवार सनी कुमार शाह को हाथी छाप में वोट देकर भारी मतों से कामयाब बनाए। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर। Need Waste Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable है पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ इनके लिए। आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड। नर्सरी। माननीय प्रधानमंत्री बौखलाहट और फ्रस्ट्रेटेड दिखते हैं। 10 सालों से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया उन्होंने। कभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो कभी अंबानी कभी अडानी की बात करते हैं, लेकिन कभी मुद्दों पर नहीं आते। ये तमाम बातें आज रामकृष्ण मिशन में आए टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने कही। शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रचार के आखिरी दिन कहा कि प्रधानमंत्री कभी महंगाई पे, कभी बेरोजगारी पे, कभी किसानों की बात नहीं करते। लोगो टुकड़ा मुझे अब क्या ज़्यादा कहना है। चुनाव की घड़ी में लोग बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री इतनी गलत बातें कर रहे हैं, इतने बौखलाए फ्रस्ट्रेटेड दिखते हैं, इतना डेस्परेट दिखते हैं कि रोज़ शूट एंड स्कूट पॉलिसी कहते कुछ और आगे बढ़ जाते हैं। 10 साल तक प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। पहली बार दुनिया किसी लोकतंत्र में ऐसा हुआ होगा। तो प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कभी अंबानी अडानी की बात कर देते हैं। जब पकड़े जाते हैं उस पर उनको ज़ोर से जवाब मिलता है राहुल गांधी से, तो हिल जाते हैं, फिर वो कहना बंद करते हैं, फिर और कुछ कहना शुरू करते हैं, लेकिन कभी मुद्दों पे नहीं आते। कभी बेरोज़गारी पे, कभी महंगाई पे, कभी किसानों की आमदनी डबल करने की बात हुई थी उस पर, कभी 100 स्मार्ट सिटीज़ देने की बात की थी, उस पर नहीं आते हैं। बस कभी ये सब गारंटी पूरा नहीं करते हैं। 2 करोड़ रोज़गार देने की गारंटी, 15 लाख हर इंसान के घर पहुंचाने की गारंटी, वो सब ख़त्म करके एक बग़ैर वारंटी के नई गारंटी लेके आ जाते हैं, मोदी की गारंटी। उसी तरह से हमारे माननीय गृह मंत्री जो हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो ये देश का या वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल हुआ है कर्नाटका का। वहाँ पे तो परिवारवाद के साथ, सब भ्रष्टाचार के साथ और ऐसे दुष्कर्मियों के साथ, उनके पूरे ख़ानदान के साथ ना सिर्फ फ़ोटो खिंचवाते हैं ये लोग, साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, बल्कि उनके लिए समर्थन मांगते हैं, उनके लिए कैंपेन करते हैं। और आज आगे दूसरी जगह बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की। हमारी पहलवान लड़कियों के साथ क्या हुआ दुनिया को पता है। मणिपुर में क्या हुआ उस पर एक लफ्ज़ नहीं बोलते, दुनिया को पता है। यहाँ पे हाथरस में जो हुआ, कठुआ में जो हुआ, उस पर एक लफ्ज़ नहीं बोलते हैं। लेकिन हाँ, कर्नाटका में नहीं बोलते। बंगाल में कुछ हुआ जो नहीं हुआ, अभिषेक बनर्जी ने एक्सपोज कर दिया उनको, उन्हीं का स्टिंग ऑपरेशन दिखा दिया संदेश खाली का, कि कैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों ने कैसे लालच और डर और पैसे का तमाशा करके ये सब बातें करवाई थी। तो अब एक्सपोज हो गए तो उस पर अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन एक तरफ वो धन शक्ति का प्रचार ही नहीं करते हैं, धन शक्ति का बात ही नहीं करते हैं, बल्कि धन शक्ति के लिए जो लोग मशहूर हैं या जो लोग बदनाम हैं, उनके साथ गृह मंत्री जो हैं खुलेआम इस तरह से मिलते हैं।
एक तरफ तो ईमानदारी की बात करते हैं, एक तरफ तो शुचिता की बात करते हैं कि पार्लियामेंट में और शुचिता होनी चाहिए, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दूसरी तरफ माफिया को गले लगाते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की फ़ोटो खिंचवाते हैं सरेआम और उस पर कोई जवाब नहीं देते। तो इनकी ये दोहरी पॉलिसी, मैं और कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, दोहरी पॉलिसी है और जनता आप सब जान चुकी है और देख रही है। अभी इस चुनाव में 13 तारीख को और 13 के बाद होने वाले चुनाव में, चाहे 25 को और 1 को, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एनडीए ब्लॉक का, ऑपोजिशन यूनाइटेड का और ममता जी का, ममता दीदी का परचम ज़ोर शोर से जीत का लहराएगा और बहुत बुरी तरह मुंह के बल गिरेंगे। इनको भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इंडिया ब्लॉक को, माननीय प्रधानमंत्री जी को या माननीय गृह मंत्री जी को। आप जस्ट वेट एंड वॉच। थैंक यू। होगा ना এখন আমি আমার দেরি হচ্ছে যেহেতু আজকে বার্তা দেব না, আমি কই কিছু প্রিপেয়ার করি না, আমি তো ট্রান্সপারেন্ট ম্যান। সব জায়গায় যাই, আমি যা বলছি এতদিন হয়ে গেছে ওরই এক্সটেনশন, সেইটাই বলবো আমি। এখন বলবার কি, এরা মাইন্ড মেকআপ করে নিয়েছে। এইখানে আপনি দেখুন, এইবার আমি তো বলতে পারি উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু অল আদার্স, মমতা ব্যানার্জি, তৃণমূল কংগ্রেস, মমতাজির গভর্নমেন্ট, মমতাজির পার্টি এইবারে সুইপ করবে। এইখানে সুইপ আমি বলছি, আর আই এম এ রেসপন্সিবল পারসন। আমি এরকম কোনো কথা বলি কখনো এরকম কথা বলি। সো আমি বলছি উইথ অ্যাবসলিউটলি সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি, সেই মমতাজি, আমি সেইটাই বলছি। আমার সাপোর্ট, আমার ভোট, আমাদের ভোট, আমার সাপোর্ট will be there for Mamtaji's policies, Mamtaji Trinamool Congress and Mamtaji government. कल शाम रहमतनगर वार्ड नंबर 82 में साबिक एमएलए सोहराब अली और काउंसिलर नरगिस बानो की क़यादत में एक इंतखाबी जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे की सदारत सैयद अनवर आलम ने और नकाबत निसार अहमद ने की। इस मौके पे गुलाम रब्बानी, इंतसार खान, इस्म जकी, अबू कौन शादाब, सैयद अफरोज, जाहिद इकबाल, हफीजुर रहमान, शहजाद समी और सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। लेकिन इस हुकूमत के साथ साथ हम लोगों की जो सियासी तकदीरें ऐसी हैं कि इस मुल्क में, इस रियासत में हम लोगों ने जब भी किसी हुकूमत का साथ दिया है, यकीन जानिए कि हम लोगों को न नफरतों की वजह मिली, न मोहब्बतों का सिला मिला। न नफरतों की वजह मिली, न मोहब्बतों का सिला मिला। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम लोगों को बेदारी का सबूत देना होगा, हम लोगों को इत्तेहाद का सबूत देना होगा, हम लोगों को भी अपने तौर पर, सियासी तौर पर मजबूती हासिल करनी होगी। और मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इलाके में जनाब सोहराब अली साहब एक ऐसे लड़ाकू नेता है, एक ऐसे लड़ाकू लीडर है कि जो किसी भी लीडर के आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहते हैं। हम लोगों ने देखा है, इनके बहुत सारे एक्शंस को हम लोगों ने देखा है। इसलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे ममता बनर्जी के साथ जरूर हैं, हम लोग शत्रुघ्न सिन्हा को वोट जरूर देंगे, लेकिन हम लोगों को आने वाले दिनों में इस हुकूमत में भी अपने तौर पे, सियासी तौर पे अपनी हिस्सेदारी लेना होगा। हम लोगों को इस तरीके से भूलना नहीं होगा। हम लोग इंशाअल्लाह, मुझे पूरा यकीन है और मैं आप तमाम लोगों के सामने मैं अल्लाह से दस्तबद्दुआ हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि अर्श इलाही पे फैसला हो चुका है कि ये हुकूमत जाने वाली है, ये हुकूमत जा रही है, ये हुकूमत जा रही है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, सभी लोग, इस मुल्क के वजीर आजम क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। इस मुल्क के वजीर आजम से जब हम लोगों को उम्मीद थी कि 10 साल हुकूमत करने के बाद ये अपने काम का हम लोगों को ये काम अपना बताएंगे। जब ये बताते हैं कि हमने इस मुल्क को विश्व गुरु बना दिया,
हमने जीडीपी का पूरा आसमान फाड़ दिया, हमने इस मुल्क में नौकरियां बहाल कर दी, हमने सारे सेक्टर्स में काम किए हैं, हमने रोड बनवाए, हमने हाईवेज बनवाए, हमने बहुत सारे, हमने इस मुल्क में हमने ये पोस्ट बनवाए हैं। तो आज इस मुल्क का वजीर आजम क्यों कहता है, जब इनसे मीडिया सवाल करता है तो ये कहता है कि अपोजिशन मटन खा रहा है, तब ये कहता है कि अपोजिशन मछली खा रहा है। टिकट पर आसनसोल 98 में कांग्रेस के टिकट पर खड़ा हुआ और यहाँ से हार के गया। इंशाअल्लाह अगर आप सब अपने शऊर को बेदार रखेंगे और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो दूसरों से वोट दिलाएं, खुद तो देना ही है, और अपने आस पड़ोस तमाम लोगों को कहें कि इसको फिर यहाँ से हरा करके भेज देना है। और जब कांग्रेस से हारा था एसएस अहलुवालिया, तो कांग्रेस का वहाँ से खात्मा भी हो गया था। कहाँ से? दिल्ली सरकार से। इस बार बीजेपी से हारेगा और फिर बीजेपी का वहाँ इंशाअल्लाह खात्मा होगा। तो ये इसका यहाँ आना बड़ा मुबारक है। अब शर्त यह है कि हम सब पूरी मुस्तैदी से, आप लोगों ने तमाम लोगों की बातें सुनी है, पूरी मुस्तैदी से हर फर्द अपने वॉलेंटियर बनकर और अपने आस पड़ोस अपने लोगों को जहाँ भी आसनसोल के लोग मिलें, आसनसोल के वोटर मिलें, उनको बताएं कि ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला करने वाला है। ये उस मोड़ पर हिंदुस्तान को लाकर इस 10 साल में मोदी ने खड़ा कर दिया है, जो ये माइनॉरिटी का दुश्मन, अक़लियत का दुश्मन है। उन इलाकों में जहाँ पे तृणमूल को वोट ज्यादा मिलता है, जाकर के नौजवानों को पैनिक पैदा करो, नौजवानों को गुस्सा दिलाओ। नौजवान जब गुस्सा में आएगा तो तुम लाठी चलाना, जिससे क्या होगा, वोट कम पोल होगा। उस दिन माथा ठंडा करके वोट देना, उलझना नहीं है, दो बार करने देना। हमको वोटर को लाके पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना है, वोट हम लोग इंशाल्लाह लोग दे देंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप अपनी महफिलों में चाय पीने जाते हैं, वहाँ दोस्तों के साथ बैठते हैं, वहाँ घरों में औरतें जब बैठती हैं और एक दूसरे की शिकायत करती हैं, तो वो शिकायत छोड़कर सियासी बातें करें और मुल्क की हालत पर तबसरा करें और अपने मिलने जुलने वालों को भी तरगीब दें कि वो आए, अपना काम छोड़कर आए और वोट जरूर। हमारे मुसलमान में इतना हिम्मत है कि हम अपने बच्चे को इतना तालीम देते हैं, इतना ये करते हैं कि आगे बढ़ चल करके वो आगे हिस्सा ले। और हम चाहते हैं कि हमारी बहनें भी बाहर निकले, हमारी बहनें भी हाथ से हाथ मिलाएं। और हमारी बहनें, देखिए पहले हम भी बाहर नहीं निकलते थे, हम भी कुछ नहीं थे। जब हमारे शोहर के ऊपर इतना बड़ा ये आया, मुसीबत आया, तो क्या हम बाहर नहीं निकले? बाहर निकले ना, सबके सामने आए, सबसे मिले जुले, सबसे। जब आप लोग से मिले, जब मेरा हौसला पूरा हुआ, जब हमने देखा कि आप लोग हमें भी प्यार कर रही, हम तो सोचे थे कि सोहराब अली के इतना हमें प्यार नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों ने 2 बार मुझे इस काबिल बनाया, 2 बार, एक बार नहीं। अगर एक बार हमारा ऐसा होता और दूसरा बार हम अगर आ जाते तो हम सोचते हमें पब्लिक एक बार चांस दिया, दूसरा बार चांस नहीं दिया, तो हम। वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप खोज रहे हैं शॉप्स, तो इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस के साथ। आसनसोल रेलवे स्टेशन के करीब स्थित पायल मल्टी प्लाजा में कई फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे पार्किंग स्पेस, सिक्योर एनवायरनमेंट विद सेफ्टी फीचर्स, पावर बैकअप, वाटर स्टोरेज और भी बहुत कुछ। आने वाले समय में इस एरिया में होने वाले डेवलपमेंट का यह होगा एक अहम हिस्सा। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और अपने बिजनेस को दे एक नई उड़ान। हमारा एड्रेस है नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, पायल मल्टी प्लाजा, आसनसोल।
घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्रीज, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए अपने सपनों का महल। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹500। यहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का करना हो इंटीरियर डेकोरेशन तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गा सोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। बच्चों की पढ़ाई को और भी इंटरेस्टिंग एवं एडवांस बनाने के लिए आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE बोर्ड, नर्सरी टू सीनियर सेकेंडरी। 10 से भी ज्यादा एकड़ में फैले इस स्कूल कैंपस में 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब्स, चिल्ड्रन पार्क सहित और भी कई फैसिलिटीज बच्चों की सुविधा के लिए। तो आप अगर अपने बच्चों का कराना चाहते हैं एडमिशन एक बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। हमारे यहाँ एडमिशन अभी जारी है। हमारा पता है बूधा पाइपलाइन रोड, कालाझरिया, बर्नपुर। नीडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट which is accessible and affordable to all because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। आसनसोल या बर्नपुर के एरिया में आप किसी अच्छे 2 BHK या फिर 3 BHK की कर रहे हैं खोज, तो गैलेक्सी अपार्टमेंट होगा आपके लिए बेस्ट चॉइस। पर्सनल ट्रांसफार्मर, रिजर्वर, स्टेयर्स, लिफ्ट, सिक्योरिटी के साथ ही साथ पाए पार्किंग की बेहतर सुविधा। गैलेक्सी अपार्टमेंट, वी टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट एवं हॉस्पिटल से है ये अपार्टमेंट काफ़ी करीब। तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट करें। हमारा एड्रेस है नियर ASN प्ले स्कूल, साउथ सोस्टी नगर, स्माइल, आसनसोल। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल। कल शाम बर्नपुर बारी मैदान से CPIM कांग्रेस जोट की जानिब से इंतखाबी रैली निकाली गई। CPIM नेता अर्पण मुखर्जी को खिराज अकीदत पेश किया गया। सायनदीप मित्रा, पार्थो मुखर्जी, दीपयन राय, शिल्पी चक्रवर्ती, प्रेम सिंह और काफी तादाद में CPM और कांग्रेस कारकुनान मौजूद थे। पर्यंत সেই লড়াই টেনে নিয়ে যান। দেখেছেন CPIM এর রাজ্য সম্পাদক আছেন
কার্যত একটা অসাধারণ নির্বাচন। ভারতবর্ষের অস্তিত্ব থাকবে কিনা, ভারতবর্ষের এই বহুমুখিতা থাকবে কিনা, এটা এবারে লোকসভা নির্বাচনে ঠিক হবে। আর এই লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে যদি এবার লাল কার্ড দেখিয়ে গোটা দেশ তৈরি হচ্ছে, পশ্চিম ভারত, দক্ষিণ ভারত, পূর্ব ভারত, উত্তর পূর্ব ভারত, বিজেপিকে লাল কার্ড দেখিয়ে এবার মাঠের বাইরে বার করে দেওয়া যাবে। আর 2024-এ যদি বিজেপিকে একবার লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠের বাইরে বার করে দিতে পারি, তাহলে 2024-এ তৃণমূলকে একটু হলুদ কার্ড দেখিয়ে রাখা হলো, আর 2026-এ সেই তৃণমূলকেও পশ্চিমবাংলার রাজনীতির মাঠের বাইরেও ওই লাল কার্ড দেখিয়ে বার করে দেওয়া যাবে। সেই কারণেই এই 2024-এর লোকসভা নির্বাচন আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আর সেই নির্বাচনে জনগণের প্রতি, জনগণের মুখ, জনগণের লড়াইয়ের সেনানী যখন প্রবল বিরোধী ঝড় বইছে, মানে বামপন্থীদের বিরোধী ঝড়, তার মধ্যে 2011, 2016 সালে বিধানসভার ভেতর আপনাদের বা এখানকার জামুরিয়ার মানুষের সমর্থনে যিনি বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন, সেই জাহানারা খান, তিনি এবার পার্লামেন্টে আপনাদের ক্যান্ডিডেট। এই জাহানারা খানদের বিধানসভার ভেতর লড়াই, মানুষের জন্য কথা বলা, তাদের বক্তৃতা শোনার জন্য অন্য দলের বিধায়করা অপেক্ষা করত। পার্লামেন্ট এই ধরনের প্রার্থীদেরই জায়গা। পার্লামেন্টে এই জাহানারা খানের মতন লড়াকু সৈনিকদেরই পাঠাবার জায়গা, যারা আমার আপনার হক, রুজি, বেকার যুবকের কাজ, কৃষকের ফসলের দাম, কারখানার মজুরের মজুরি, তাই নিয়ে কথা বলবে, আলোড়ন করবে, তোলপাড় করবে। সংখ্যা কম হতে পারে, জঙ্গলে ভেড়া শিয়াল অনেক থাকে, বাঘ বা বাঘিনী একটাই থাকে, আর সেই বাঘিনীর নাম আগামী দিনে পার্লামেন্টে হবে জাহানারা খান। সেই জায়গা নিশ্চিত করবার দায়িত্ব এই আসানসোলের মানুষের ওপর, বার্নপুরের মানুষের ওপর। জাহানারা খানকে আমরা যদি পার্লামেন্টে পাঠাতে পারি, বিপুল ভোটে জয়লাভ করাতে পারি, সেটা জিতবে। তবে আপনি বুঝে নিন যে অর্পণ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ সরকার, নির্গুণ দুবে, তাদের প্রতি ফোঁটা রক্তের আমরা যথার্থ মূল্য দিতে পারবো। সেই আগামী 13 মে কমরেড জাহানারা খানকে কাস্তে হাতুড়ি তাড়াচ্ছেন নেই। এই উন্নয়নের স্বার্থে, কর্মসংস্থানের স্বার্থে সিপিআইএম প্রার্থী কমরেড জাহানারা খানকে কাস্তে হাতুড়ি তাড়াচ্ছেন নেই। এই ভোট দিন বাঁচতে, এই বাজারের মতনে বাঁচতে, এই ভক্ত যুবর স্বার্থে, হাতুড়ি কষ্টে, মানুষের স্বার্থে, হাতুড়ি কষ্ট, এই সন্দেশ খালি কাটিয়ে
नारा 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 है, माँ बहनों का नारा है। हसवा हथौड़ी तारे में महंगाई बढ़ाने वाले मोदी सरकार को एक झटका और दो, सरकार गिरा दो, एक झटका और दो। एक बाली चोर, कोयला चोर, नौकरी चोर, तृणमूल सरकार को एक झटका और दो, सरकार गिरा दो, एक झटका और दो, सरकार गिरा दो। एक चोर लगा के हैया, एक झटका और दो, सरकार गिरा दो। इनके लाल जिंदाबाद, लाल झंडा के पुकार, नारा 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 है, माँ बहनों का नारा है। तारे में आज लोकसभा निर्वाचन कांग्रेस झारखंड के कब्जा हथौड़ी तोड़ाचिंग में लाल झंडा के पुकार, कांग्रेस के हिंदुस्तान के करवाने के लिए महंगाई के खिलाफ कॉमरेड जहानार खान बहुत हथौड़ी तारीख में आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज। नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।